मसीह बहनों को भी रिबिका के जीवन से ऐसे सीखना चाहिए। उसके जीवन में ऐसे काम करने के लिए कोई आलस नहीं है ना, कोई आलस नहीं है। तो परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर ने रिबिका को अब्राहम के वंश में दिया ना। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और बहुत सारी आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सच में कलीसिया, परमेश्वर का हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हम सब के लिए परमेश्वर ने एक योजना ठहराई है कि हम हर दिन परमेश्वर के वचनों से ब्लेस होते हैं। परमेश्वर हमें अपने वचनों से सिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और परमेश्वर हर दिन हमें अपनी आत्मिक रोटी के साथ क्या करते हैं, ब्लेस करते हैं। ये परमेश्वर के जो वचन है कलीसिया, ये जीवित वचन है, और ये जीवित वचन हमारे जीवन में कार्य करते हैं। हर प्रकार की तकलीफ को, बुराई को, कष्ट को ये जिंदा वचन क्या करते हैं, ये जिंदा वचन उस तकलीफ को ख़त्म करते हैं, उस बीमारी को ख़त्म करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कलीसिया कि परमेश्वर के वचन के बारे में कहा गया है कि परमेश्वर का जो वचन है वो दो धारी तलवार से भी क्या है, ऐसे चोखा है, और मनों को ऐसे आर पार छेदता है, गांठ गांठ गूदे गूदे को क्या करता है, वो छेदता है, और मन के विचारों को जांचता है। तो सच में कलीसिया, परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, प्रबल वचन है। और जब जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, तो हमने कईयों के मुंह से ऐसे सुना है कि जब जब वो परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो बहुत सारी ऐसे शांति को फील करते हैं। परमेश्वर अपनी शांति से उन्हें ब्लेस करते हैं, क्योंकि सच में परमेश्वर का वचन परमेश्वर का सांस पाया हुआ वचन है, और वो हमारे जीवन में तुरंत कार्य करता है। तुरंत जैसे हम वचन सुनते हैं तुरंत ही ऐसे कार्य करता है। जैसे कलीसिया, हम रोटी खाते हैं तो जैसे ही रोटी खाते हैं तो तुरंत ही हमारा पेट भरता है। तो इसी प्रकार जब हम इस आत्मिक वचनों को ऐसे अपने कानों के द्वारा, तो ये आत्मिक जो वचन है ये हम इन कानों के द्वारा ऐसे सुनते हैं, है ना, इन कानों के द्वारा हमारे अंदर जाते हैं। तो सच में स्वर्गीय परमेश्वर ने हमारे लिए ये योजना ठहराई कि हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। और जब हम आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर की गहरी गहरी बातों को हम लोग सीख पाते हैं कलीसिया। तो कलीसिया, आज मैं आपको रिबिका के जीवन के बारे में बताती हूँ कि जैसे मसीह बहनों को भी रिबिका के जीवन से ऐसे सीखना चाहिए कि जैसे रिबिका का जो जीवन था, मतलब उसके जीवन में ऐसे काम करने के लिए कोई आलस नहीं है ना, कोई आलस नहीं है। तो परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर ने रिबिका को अब्राहम के वंश में दिया ना, तो अब्राहम की बहू बनाया रिबिका को। तो सच में हम देखते हैं कलीसिया, आज हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय। जब 24 अध्याय में इसहाक के विवाह के बारे में अब्राहम ने सोचा, तो अब्राहम ने अपने दास को कहा कि मुझे मतलब जिस देश में मैं रहता हूँ यहाँ की लड़की नहीं चाहिए, मुझे अपने घराने, अपने वंश की क्या चाहिए, लड़की चाहिए अपने बेटे के लिए, और तू जा और उसे ढूंढ करके ला, है ना। तो हम देखते हैं कलीसिया 24 अध्याय में, अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, कहा। ये जो दास था ये बहुत पुराना अब्राहम के साथ था, और सारी संपत्ति पर ये क्या था, अधिकारी था। तो लिखा है, उसको कहा कि अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से, जिनके बीच में मैं रहता हूँ, किसी को ना लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा।
दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना ना चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहाँ से तू आया है ले जाना पड़ेगा? अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहाँ कभी ना ले जाना, है ना। तो ऐसे उसका दास कह रहा है कि अगर वो औरत यहाँ पर ना आना चाहे इस देश में तो क्या मुझे तेरे पुत्र को वहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा? तो अब्राहम कहता है, नहीं, मेरे पुत्र को तू वहाँ उस देश में कभी नहीं लेकर के जाना, है ना। तो क्योंकि लिखा है, अब्राहम ने उससे कहा, साथ में, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि में से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं ये देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। परंतु यदि वह स्त्री तेरे साथ आना ना चाहे तब तो मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहां ना ले जाना। तब उस दास ने अपने स्वामी अब्राहम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इस विषय में शपथ खाई। मतलब अब्राहम ने क्या किया, अब्राहम ने अपने दास को ऐसे शपथ खिलाई कि तू मेरे बेटे के लिए कहाँ से ऐसे उसके लिए पत्नी लेकर के आएगा? मेरे कुटुंबियों में से, जहाँ से मैं आया हूँ, मेरे रिश्तेदारों में से। तो अब्राहम ने उससे कहा, अगर वो स्त्री तेरे साथ ना आना चाहे तो तू इस कसम से क्या हो जाएगा? तो छूट जाएगा। आगे लिखा, तब वह दास अपने स्वामी के ऊंटों में से 10 ऊंट छांट कर, लिखा, उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ लेकर और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर में पहुंचा। उसने ऊंटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वह संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती थी। वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के सोते के पास खड़ा हूँ और नगर वासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वह कहे ले पी ले, और मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। यह वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति से मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। तो वो यूं कह रहा है परमेश्वर से कि मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर, कि परमेश्वर ने उससे कहा था कि मेरे परमेश्वर का दोस्त तेरे आगे आगे चलेगा और तुझे बताएगा, सारा कुछ तुझे क्या करेगा? गाइड करेगा। तो जब वो उस देश में पहुंच गया तो उसने अपने ऊँटों को वहाँ पर ऐसे बैठा दिया और कहा कि परमेश्वर, मैं क्या हूँ? मैं जो आपका दास है ना अब्राहम, तो मैं उसका क्या हूँ? दास हूँ। तो लिखा है, आज मेरे कार्य को क्या कर? ऐसे सिद्ध कर। वो क्या कह रहा है परमेश्वर के आगे? क्योंकि वो अब्राहम को परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता देखता है, विश्वास करता देखता है, और उसने कहा कि मतलब परमेश्वर, जो लड़की आकर के कहे कि मैं जिसको कहूँ कि मुझे पानी पिला, अपना घड़ा झुकाकर मुझे पानी पिला, और जो मुझे भी पानी पिलाए और मेरे ऊँटों को भी पानी पिलाए, वही मेरे दास, वही मेरे, लिखा है, मेरे स्वामी इसहाक के लिए उसकी पत्नी होगी, है ना। तो वो कहता है, मैं जान लूंगा, इसी से मैं क्या करूंगा? जान लूंगा कि वही उसके लिए अपनी पत्नी को चुना है। क्योंकि मुझे तो पता नहीं है परमेश्वर, मैं किसको लेकर के जाऊं, कौन सी स्त्री है जो अब्राहम के पुत्र इसहाक की क्या बनेगी? पत्नी बनेगी, है ना। कहता, मैं तो नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर, ये उसके अंदर अगर चिन्ह होगा तो वही मेरे स्वामी इसहाक की क्या होगी? पत्नी होगी, है ना। लिखा, और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रिबका, जो अब्राहम के भाई नाहोर के जलमाए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, मतलब जो अब्राहम का भाई था उसकी पोती थी रिबका। क्योंकि देखो, अब्राहम के तो बहुत सालों के बाद बच्चे हुए, लेकिन उसके भाई के तो जल्दी बच्चे हो गए होंगे, तो इस कारण ये अब्राहम के भाई की क्या है? पोती है
है ना, मिल्का के बेटे की, नाहोर का लड़का मिल्का और उसका बेटा बतूएल की बेटी, मतलब ये अब्राहम के भाई की क्या है, पोती है। तो लिखा है, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई, वह अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह ना देखा था। वह कुएं के सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के लिए ऊपर आई। तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतार कर हाथ में लिए उसको पिला दिया। जब वह उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर भर लाऊंगी जब तक वे पी ना चुके। लिखा, तब वह तुरंत अपने घड़े का जल होंदे में उड़ेल कर फिर कुएं पर जल भरने को गई और उसके सब ऊँटों के लिए पानी भर दिया। वह पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ ये सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं, है ना। तो जैसा ऐसे उस दास ने ऐसे कहा था, तो सेम ये क्या है, सेम ये लड़की वैसा कर रही है। रिबिका क्या कर रही है, वैसा ही कर रही है। देखो, हम यहाँ रिबिका के जीवन से देखते हैं कलीसिया, एक तो उसके अंदर क्या है, एक सेवा वाला मन है, एक भला मन है, और एक उसके अंदर आलस नहीं है ना। जैसे कई लड़कियां, क्योंकि ऊंटों को पानी पिलाना आसान नहीं है कलीसिया, क्योंकि जब ऊंट पानी पीते हैं तो वो कई दिनों का पानी अपने अंदर इकट्ठा कर लेते हैं, है ना। जब ऊंट प्यासा होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऊंट ऐसा जानवर है कि वो कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है, क्योंकि उसको रेगिस्तान का क्या कहा जाता है, जहाज कहा जाता है। लेकिन जब वो पानी पीता है तो वो इतना पानी अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है, वो कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है, क्योंकि वो अपने अंदर इतना पानी इकट्ठा कर लेता है जब वो पानी पीता है। तो सोचो कलीसिया, 10 ऊंट हैं, 10 ऊंट लेकर के आया उसका दास, तो 10 ऊंट हैं और 10 ऊंटों को पानी पिलाना ये आसान नहीं है। और ये रिबिका को पता था कि ये बहुत ऐसे मेहनत लगेगी इस काम में, लेकिन वो फिर भी घबराई नहीं। तो इसीलिए मतलब उस दास ने ऐसा मांगा था परमेश्वर से कि परमेश्वर, जो लड़की मुझे भी पानी पिलाएगी और मेरे ऊंटों को भी पानी पिलाएगी, समझ लो परमेश्वर की यही मेरे स्वामी इसहाक की पत्नी होएगी, है ना। तो ये चिन्ह मांगा था परमेश्वर से उसने, है ना। तो आगे लिखा, जब ऊंट पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नथ निकाल कर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिए और पूछा, तू किसकी बेटी है, ये मुझको बता, क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिए स्थान है? उसने उत्तर दिया, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। फिर उसने उससे कहा, हमारे यहाँ पुआल और चारा बहुत है और टिकने के लिए स्थान भी है ना। तब वह उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा का दंडवत करके कहा, धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पहुंचा दिया है ना। तो वो क्या करने लगा, ऐसे झुक कर क्या करने लगा, ऐसे यहोवा परमेश्वर को दंडवत करने लगा कि परमेश्वर, तूने अपनी करुणा को अपने ऐसे दास के ऊपर से ऐसे हटाया नहीं है ना। तो सच में तूने मेरे मार्ग को क्या किया, सफल किया है। तूने मेरी यात्रा को क्या किया है, ऐसे सफल किया है। और लिखा है, मुझे मेरे स्वामी के ही भाई बंधुओं के साथ मुझे क्या कर दिया है, ऐसे मिला दिया है। लिखा, तब उस कन्या ने दौड़कर अपनी माता के घर में ये सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब लाबान, जो रिबका का भाई था, बाहर कुएं के निकट उस पुरुष के पास दौड़ा गया। और ऐसा हुआ कि जब उसने वह नथ और अपनी बहन रिबका के हाथों में वे कंगन भी देखे और उसकी ये बात भी सुनी कि उस पुरुष ने मुझसे ऐसी बातें कही, तब वह उस पुरुष के पास गया और क्या देखा कि वह सोते के निकट ऊंटों के पास खड़ा है।
उसने कहा, हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष, भीतर आ, तू क्यों बाहर खड़ा है? मैंने घर को और ऊँटों को तेरे लिए भी तैयार किया है। इस पर वह पुरुष घर में गया और लाबान ने ऊँटों की काठियाँ खोलकर उन्हें पुआल और चारा दिया और उसके साथियों के पांव धोने को जल दिया। तब अब्राहम के दास के आगे जलपान के लिए कुछ रखा गया, पर उसने कहा, मैं जब तक अपना प्रयोजन ना कह दूं तब तक कुछ ना खाऊंगा। लाबान ने कहा, कह दे। उसने कहा कि जब उसके आगे खाने पीने के लिए ऐसे रखा गया तो उसने कहा कि जब तक मैं यहाँ पर आने का कारण ना बता दूं तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो उसने लाबान ने, जो रिबका का भाई था, उसने कहा कि तू क्या कर दे, बता दे। तो तब उसने कहा, मैं तो अब्राहम का दास हूँ, यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वह महान पुरुष हो गया है और उसने उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना रूपा, दास दासियां, ऊंट और गधे दिए हैं। और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है और उस पुत्र को अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया है। मेरे स्वामी ने मुझसे ये शपथ खिलाई है कि मैं उसके पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से, जिनके देश में वह रहता है, कोई स्त्री नहीं लाऊंगा। मैं उसके पिता के घर और कुल के लोगों के पास जाकर उसके पुत्र के लिए एक स्त्री ले आऊंगा। तब मैंने अपने स्वामी से कहा, कदाचित वह स्त्री मेरे पीछे ना आए। तब उसने मुझसे कहा, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूँ, वह तेरे संग अपने दूत को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा और तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने में से मेरे पुत्र के लिए एक स्त्री ला सकेगा। तब ही मेरी इस शपथ से छूटेगा जब तू मेरे कुल के लोगों के पास पहुंचेगा, और यदि वे तुझे कोई स्त्री ना दे तो तू मेरी शपथ से छूटेगा। इसलिए मैं आज उस कुएं के निकट आकर कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, यदि तू मेरी इस यात्रा को सफल करता है तो देख, मैं जल के इस कुएं के निकट खड़ा हूँ, और ऐसा हो कि जो कुमारी जल भरने के लिए आए और मैं उससे कहूँ, अपने घड़े में से मुझे थोड़ा पानी पिला, और वह मुझसे कहे, पी ले, और मैं तेरे ऊँटों के लिए भी पानी पीने के लिए पानी भर दूंगी। वह वही स्त्री हो जिसको तूने मेरे स्वामी के पुत्र के लिए ठहराया है। मैं मन ही मन ये कह ही रहा था कि देखो, रिबका कंधे पर घड़ा लिए हुए निकल आई। फिर वह सोते के पास उतरकर भरने लगी। मैंने उससे कहा, मुझे पानी पिला दे, और उसने जल्दी से अपने घड़े को कंधे पर से उतार करके कहा, ले पी ले, और पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। इस प्रकार मैंने पी लिया और मेरे ऊँटों को भी पानी पिला दिया। तब मैंने उससे पूछा कि तू किसकी बेटी है? उसने कहा, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। लिखा, तब मैंने उसकी नाक में वह नथ और उसके हाथों में कंगन पहना दिए। फिर मैंने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया और अपने स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, क्योंकि उसने मुझे ठीक मार्ग से पहुंचाया कि मैं अपने स्वामी के पुत्र के लिए उसके कुटुंबी की पुत्री को ले जाऊं। इसलिए अब यदि तुम मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार करना चाहते हो तो मुझसे कहो, और यदि नहीं चाहते हो तो भी मुझसे कह दो, ताकि मैं दाहिनी ओर या बाईं ओर फिर जाऊं। तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, ये बात यहोवा की ओर से हुई है, इसलिए हम लोग तुझसे ना तो भला कह सकते हैं और ना बुरा। देख, रिबका तेरे सामने है, उसको ले जा, और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। उनकी ये बात सुनकर अब्राहम के दास ने भूमि पर गिर के यहोवा को दंडवत किया। फिर उस दास ने सोने और रुपए के गहने और वस्त्र निकालकर रिबका को दिए, और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल अनमोल वस्तुएं दी। तब उसने अपने संगी जनों समेत भोजन किया और रात वहीं बिताई, और उसने तड़के उठकर कहा, मुझको अपने स्वामी के पास जाने के लिए विदा करो। रिबका के भाई और माता ने कहा, कन्या को हमारे पास कुछ दिन, अर्थात कम से कम 10 दिन और रहने दे,
फिर उसके पश्चात वह चली जाएगी। उसने उनसे कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, इसलिए तुम मुझे मत रोको, अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। उन्होंने उससे कहा, हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वह क्या कहती है। उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ मैं जाऊंगी। तब उन्होंने अपनी बहन रिबका और उसकी धाय अब्राहम के दास और उसके साथी सबों को विदा किया और उन्होंने रिबका को आशीर्वाद देके कहा, हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आदि माता हो और तेरा वंश अपने बैरियों के नगर का अधिकारी हो। तब रिबका अपनी सहेलियों समेत चली और ऊंट पर चढ़ के उस पुरुष के पीछे हो ली। इस प्रकार वह दास रिबका को साथ लेकर चल दिया। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, लहरोई नामक कुएं से होकर चला आता था। सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है सो कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। तब रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। दास ने इसहाक को अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त इसहाक की माता को मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। तो सच में कलीसिया, हम इस वचन को पढ़कर सीखते हैं कि रिबका का जीवन कैसा था और उसको परमेश्वर ने क्या किया था। पहले से परमेश्वर ने उसको तैयार किया था कि वो अब्राहम के बेटे की क्या हो, पत्नी हो, क्योंकि रिबका में वो गुण थे कलीसिया। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि अगर ये गुण रिबका में ना होते, है ना, कि मतलब वो एक तो सेवा करने वाली लड़की है, उसने सेवा की, तो और दूसरा उसका एक भला मन है, वो उस दास को, ऊँटों को और सारे जो उसके साथ दास थे उनको लेकर के वो घर लेकर के जाती है और एक सेवा वाला मन उसके अंदर है। तो सच में कलीसिया, हम जितनी भी मसीह बहनें हैं तो उनको रिबका के जीवन से ऐसे सीखना है कि हम अगर परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमें कैसा अपना मन बना करके रखना है। हमें परमेश्वर के कामों के लिए कोई आलस नहीं रखना, परमेश्वर में बढ़ना है, परमेश्वर के कामों में बढ़ना है, ताकि परमेश्वर हमें चुने, है ना, परमेश्वर हमें अपने वंशों के लिए क्या करे, तैयार करे और परमेश्वर ब्लेस करे। तो सच में कलीसिया, हम देखते हैं आगे अगर हम पढ़ते हैं तो इसहाक के लिए जो पत्नी थी ये परमेश्वर ने ठहराई थी रिबका, लेकिन फिर भी रिबका 20 साल तक ऐसे बांझ रही, उसको बच्चा नहीं हुआ। लेकिन लिखा है कि इसहाक लगातार परमेश्वर से ऐसे मैदान में जाता था, परमेश्वर से वो प्रार्थना करता था, लगातार ऐसे परमेश्वर के आगे ऐसे वो वचनों को भी ऐसे लिखा है, वो सांझ के समय में क्या करता था, वो ऐसे मैदान में जाता था और वचनों को पढ़ता था, प्रार्थना करता था, एकांत में जा कर के क्या करता था, वो प्रार्थना करता था, है ना, क्योंकि उसने अपने पिता के जीवन से सीखा था परमेश्वर के साथ चलना। तो जब जो कोई मनुष्य परमेश्वर के साथ पूरी खराई से चलता है, पूरी वफादारी से चलता है, तो परमेश्वर भी एक भली पत्नी से उसको क्या करता है, ऐसे ब्लेस करता है। क्योंकि नीति वचन में लिखा है कि भली पत्नी यहोवा की ओर से होती है ना। तो सच में जो रिबका के अंदर गुण थे, है ना, जो रिबका यहोवा की ओर से थी, तो परमेश्वर ने उसको ठहराया था। तो सच में क्योंकि वो गुण उसके अंदर थे कि वो इसहाक की क्या बने, पत्नी बने। तो 20 साल तक ऐसे मतलब वो बांझ रही कलीसिया, लेकिन 20 साल के बाद परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने उसको जुड़वा ऐसे बच्चों के साथ क्या किया, ऐसे ब्लेस किया। तो
कलीसिया सच में हम जितने भी परमेश्वर के करैक्टर हैं, खास करके हम बहनों के लिए जो करैक्टर हैं उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। चाहे वो रूथ का करैक्टर हो, चाहे वो रिबिका का करैक्टर हो, चाहे वो एस्तर का करैक्टर हो, है ना। तो जैसे जितने भी करैक्टर हैं चाहे बहनों के लिए, तो वो भी हमें बहुत कुछ ऐसे सिखाते हैं कि हम लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए अगर हमें परमेश्वर में ब्लेस होना है। परमेश्वर तभी हम लोगों को ब्लेस करता है अगर हमारे अंदर ये गुण होंगे, है ना। जैसे रिबिका के अंदर गुण थे, तो रिबिका के अंदर एक सेवा का मन था और एक भला मन था उसके अंदर, और उसके अंदर कोई आलस नहीं था काम करने के लिए। तो सच में इसलिए परमेश्वर ने उसको ऐसे चुना। तो सच में कलीसिया, मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन आपको ऐसे अच्छे से समझ आया होगा कि खास करके मसीह बहनों को अपना मन कैसा रखना है, अपना स्वभाव कैसा रखना है, अपना जीवन कैसा रखना है। तो सच में ये वचन आपके जीवन में बहुत सारी आशीष का कारण बन चुके हैं और आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं यीशु के नाम से। तो कलीसिया, जैसे मैं हर वीडियो में ऐसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने इस चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और आगे से आगे इसको शेयर करना है, ताकि परमेश्वर का ये जो सही सही ज्ञान है परमेश्वर के लोगों तक जाए और परमेश्वर के लोग ब्लेस होते जाएं और परमेश्वर के ज्ञान से, परमेश्वर के वचनों से ऐसे हर दिन भरते जाएं और परमेश्वर का ज्ञान उनके हृदय रूपी पट्टियों पर ऐसे लिखा जाए। तो सच में कलीसिया, आपने मतलब परमेश्वर की सेवा को ऐसे करना है और इस प्रचार को आगे से आगे फैलाना है। तो मेरा विश्वास है कलीसिया, आप ऐसा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। और कलीसिया, हम लास्ट में ऐसे प्रार्थना करते हैं, सब अपने हाथों को उठाएंगे, स्वर्गीय पिता की ओर अपने मन को लगाएंगे। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परम पवित्र परमेश्वर। आप महान खुदा हो, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो मेरे खुदावन परमेश्वर। सच में मेरे पिता परमेश्वर, जैसे पिता परमेश्वर जी आपने रिबिका को खुदावन, आपने इसहाक के लिए परमेश्वर जी चुना मेरे खुदावन परमेश्वर। जितने तेरे बच्चे हैं खुदावन, जो नौजवान बच्चे हैं परमेश्वर जी, आत्मिक रिश्ते ढूंढ रहे हैं मेरे खुदावन, मेरे महान पिता परमेश्वर, इसी प्रकार परमेश्वर आप भी खुदा उनको आत्मिक रिश्तों से ब्लेस कर चुके हो खुदावन। जो आत्मिक बच्चे हो खुदा, जो आपकी ओर से होकर परमेश्वर जी, ऐसे बच्चे परमेश्वर जी आप इनको मिला चुके हो मेरे खुदावन परमेश्वर। सच में मेरे खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जैसे आपने परमेश्वर अब्राहम के दास की प्रार्थना को सुना था, जो उसने आपके आगे प्रार्थना करी मेरे परमेश्वर जी, आपने परमेश्वर सच में परमेश्वर उस दास की प्रार्थना को सुना था और रिबिका जैसी पत्नी को परमेश्वर आपने इसहाक के लिए दिया मेरे खुदावन। ऐसे पिता परमेश्वर, जो आपके आत्मिक बच्चे हैं, आपके साथ चल रहे हैं परमेश्वर जी, पिता परमेश्वर, उनको आप आत्मिक रिश्तों से आप ब्लेस कर चुके हो मेरे खुदावन। ऐसे ही अच्छे अच्छे गुणों वाली पत्नियां, अच्छे अच्छे गुणों वाले पति परमेश्वर अपने बच्चों को दे चुके हो मेरे खुदावन। मेरे परमेश्वर, मेरा भरोसा है खुदावन, आप ऐसा कर चुके हो। आपने मेरी एक एक प्रार्थना का आपने उत्तर दे दिया मेरे खुदा। हम सारी प्रार्थनाओं को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।